श्री हरिवंश प्रणाम। आज की इस भावधारा में आप और मैं अवगाहन करें उससे पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं श्री हरि के नाम का आश्रय लेकर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो भक्ति तत्व का समुचित वर्णन श्री नारद जी अपनी दिव्य वाणी से कर रहे हैं और उनके मुख से स्रवित जो दिव्य सूत्र हैं इनका चिंतन करके मनन करके इस भाव में अवगाहन करके आप और मैं प्रयास कर रहे हैं अपने मन को प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य बनाने का। किस किस प्रकार से भक्ति भाव का पात्र भेद से उदय होता है, क्या उसका परिणाम आता है, भावना आपको कहाँ लेकर जाती है, बड़े विस्तार से कल आपने और मैंने भक्ति सूत्र का आश्रय लेकर आधार लेकर इसकी चर्चा की। दो प्रकार की भक्ति है मुख्य रूप से, एक मुख्या है एक गौणी है। मुख्या भक्ति उत्तमा भक्ति है जिसमें केवल अपने इष्ट आराध्य के अपने प्राण प्रियतम के सुख का विचार किया जाता है, जहाँ और अंतर में कामना का लेश भी न रहे। जैसे श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जाहि न चाही कबहूँ कछु, तुम संग सहज सने। एक सहज स्नेह का सहज प्रेम का बंधन जो बांध लेता है अपने इष्ट आराध्य के चरणों से। और यहाँ मैं निवेदन करूँ, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो उपासक है, ऐसा जो भक्त है, वस्तुतः उसे साधक कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो सिद्ध हो चुका है, जिसके मन में कामना नहीं है, जिसका अंतःकरण निष्कलुष हो चुका है, निष्काम हो चुका है, वो शुद्ध हो चुका है, वो सिद्ध हो चुका है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही किसी भक्त के लिए श्रीमद् भक्तमाल में कहा गया है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासै विघ्न अनेक। और पूर्व में श्री नारद जी भी कह चुके भक्ति सूत्र में, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, भगवान में और भक्त में कोई भेद नहीं होता। तो जो उत्तमा भक्ति अपने हृदय में धारण की है, ऐसा भक्त भगवत स्वरूप ही है, वो भगवान का ही रूप है। उसमें और प्रभु में
तनिक भी भेद नहीं रह जाता। और जो दूसरी भक्ति है गौणी भक्ति, उस गौणी भक्ति के 3 प्रकार हैं। एक तामसी भावना है, एक राजसी भावना है, एक सात्विकी भावना है। किसी के अहित का चिंतन करके यदि भगवान का भजन किया जाए तो वो तामसी भावना है। संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए, संसार की प्रतिकूलताओं से, पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए यदि भगवान को पुकारा जाए, भगवान का भजन किया जाए तो ये राजसी भावना है। और प्रभु के स्वरूप को जानने के लिए जिज्ञासु होकर यदि इस मार्ग का अनुसरण किया जाए तो फिर ये सात्विकी भावना है। बड़े विस्तार से श्री नारद जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया और संग ही संग ये बताया भी कि तामसी भावना से राजसी श्रेष्ठ है, राजसी से सात्विकी श्रेष्ठ है, सात्विकी से उत्तमा भक्ति श्रेष्ठ है। उद्देश्य उत्तमा भक्ति ही हो। हम आरंभ कहीं से भी करें, प्रारब्ध से आज आप और मैं किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी भाव में पड़े हों, आरंभ आप और मैं कहीं से पढ़ें, कहीं से करें, लेकिन आपको मुझे लक्ष्य क्या रखना है कि हमारी भक्ति भी एक दिन उत्तमा भक्ति हो, हमारे प्रभु को, हमारे आराध्य को सुख प्रदान करने वाली हो, याचना ना हो, जिसमें याचना ना हो, जिसमें कोई प्रार्थना ना हो, जिसमें केवल देने का भाव हो, जिसमें रोम रोम अपने प्रभु पर, अपने प्रियतम पर न्यौछावर हो, प्रत्येक चेष्टा प्रभु को सुख प्रदान करने के लिए हो। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति या कोई कपोल कल्पना या किसी दूसरे युग की बात नहीं है। आचार्य की कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, भगवान के भक्तों का अनुग्रह हो जाए, प्रभु कभी जीव को कृपा भरी स्नेह भरी दृष्टि से देख लें, क्योंकि होता तो प्रभु की कृपा से। इसीलिए संत कहते हैं भगवान कृपा साध्य हैं। जब संत कहते हैं ना कि भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य हैं, तो वहां कहीं साधन का पूर्ण रूपेण निषेध नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि साधन करने की ही आवश्यकता नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति के मार्ग पर जो साधन है वो साधन भी भगवान की कृपा से ही बनता है, वो साधन भी भगवान की कृपा से ही आचरण में आता है, भावना में आता है। इसीलिए मूल जो है वो भगवान की कृपा है। अब मोहि भाव बरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलता, संत नहीं तो फिर सत्संग नहीं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, और पलटू सत्संग वरदान मांगे। प्रभु की कृपा ना हो तो संत कैसे मिले, संत ना मिले तो फिर ये भक्ति का ये रहस्य कौन उजागर करे, कौन ये गांठ खोले, कौन अंतर्मन के कलुष को धोए। क्योंकि भाई ये बात तो मैं पक्षपात पूर्वक कहूँगा, आप कितना भी कठिन क्लिष्ट साधन क्यों ना करिए, लेकिन जो निर्मल अंतःकरण प्रभु को प्राप्त करता है, प्रभु की अनुभूति करता है, या अंतःकरण की जो निर्मलता प्रभु को प्रिय है, वो स्थिति, वो निर्मलता प्राप्त होती है संत कृपा से। इसीलिए रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, कहहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पूर्व एक बार श्री नारद जी के उस अत्यंत प्रिय, अत्यंत मधुर नाम का उच्चारण करके अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो आज के सूत्र में अर्थात 58वें सूत्र में श्री देवर्षि नारद कह रहे हैं अन्यस्मात् सौलभ्याम भक्तो, कि अन्य की अपेक्षा, अन्य साधनों की अपेक्षा भक्ति सुलभ है, सरल है, सहज है और सबसे बड़ी बात कि भक्ति सरस है। देखिए, संसार के बंधन से या कर्म बंधन से विनिर्मुक्त होने के लिए मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए जाते हैं। कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है और भक्ति का मार्ग है। कर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता, पात्रता, साधन की भी आवश्यकता है, उसके बिना नहीं चला जा सकता। जैसे कर्म कांड का मार्ग अर्थात मान लीजिए आपको कोई यज्ञ करना है, कोई अनुष्ठान करना है, तो आपको सामग्री की अपेक्षा है ना, और कैसी हो, सामग्री भी शुद्ध हो, सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए, मंत्र आदि की शुद्धि की उसमें आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ बहुत अधिक आगे न जाएं कि मान लीजिए किसी के पास यज्ञ की सामग्री के लिए उपयोग में आने वाले द्रव्य का ही अभाव है, उसके पास में धन ही नहीं है, तो वो कैसे यज्ञ संपन्न करेगा, वो कैसे कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और मार्ग तो वही है ना जो सबको स्वीकार करे। मैं तो कई बार कहता हूं कि धर्म की परिभाषा ही यही है, जो सबको स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता हो वही तो सार्वभौमिक धर्म हो सकता है। और जब श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब श्री कृष्ण इसी धर्म की बात करते हैं। वो धर्म जो समर्थ है, जो सबको स्वीकार करने में समर्थ है, जिसमें किसी को अपने द्वार से लौटाया नहीं जा सकता, उसकी पात्रता में, योग्यता में अभाव देखकर जिसे निराश नहीं किया जाता, जो सबको स्वीकार करे। मैं तो कम से कम उसी को ही धर्म कहता हूं, जो सर्व के सुख का भाव रखे, जिसमें सर्व के प्रति सद्भाव हो। ये किसी भी उपासना का प्राण तत्व है, सर्व के प्रति सद्भाव। और सौभाग्य से आपने और मैंने उसी धर्म में जन्म लिया है जिसने उद्घोष किया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही धर्म है, यही वस्तुतः धर्म है, वास्तविक धर्म है। क्योंकि बहुत बार धर्म को कभी कभी परंपरा मान लिया जाता है, कोई विचारधारा मान लिया जाता है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के समूह को ही धर्म मान लिया जाता है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, संख्या बड़ी हो जाने से सत्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। आज देखा जाता है, मुझे लगता है कि संसार के 70% लोग मदिरापान करने लगे होंगे। अब मान लीजिए उनकी संख्या अधिक हो गई है तो मदिरापान करना कोई ठीक थोड़ी हो जाएगा। मदिरापान करने को आप धर्म थोड़ी कह देंगे क्योंकि बहुत अधिक लोग उसे करने में लगे हैं। तो धर्म के कुछ गुण होते हैं, वो गुण है तो धर्म है। और धर्म का ये प्रमुख गुण मैं समझता हूं जिसमें सबको स्वीकार करने की सामर्थ्य हो, जो सबको स्वीकार कर सके। तो कर्म का मार्ग ऐसा है जिसमें सबको स्वीकृति नहीं मिल सकती। किसी के पास द्रव्य होगा, किसी के पास नहीं होगा, कोई मंत्र जानता होगा, कोई नहीं जानता होगा। वेद पाठ करने का ही अधिकार सबको नहीं है। वेद मंत्र का उच्चारण एक विशिष्ट अवस्था में ही किया जा सकता है, अन्यथा हानि भी हो सकती है। तो विधि निषेध का बड़ा झंझट है कर्म के मार्ग पर। वह विधि भी है, निषेध भी है, और अपराध हो जाए तो दंड भी मिलता है। मेरे महाप्रभु तो कहते हैं जम द्वार है कटिया तो नक छींक है, अर्थात क्षमा नहीं है, वहां पर हानि भी हो सकती है। तो मार्ग क्लिष्ट है, कठिन है। अब ज्ञान के मार्ग की अगर बात करें तो उस पर षट संपत्ति की आवश्यकता है। अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाए, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का पूर्ण रूप में निरोध कर लिया जाए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, फिर कहीं जाकर ध्यान लगता है, और फिर कहीं जाकर समाधि, और समाधि भी सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्प समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं तैसे ही कठिन है ज्ञान पंथ, और निबटत बिरला कोय, और तेहि साधन को फल यह है मुक्ति जीव की होए। अधिक से अधिक कर भी लिया जाए उस साधन को, मिलता क्या है? मोक्ष ही मिलता है।
और यदि वृंदावन के रसिकों की बात करूं, भगवान के भक्तों की बात करूं, तो एक मोक्ष तो क्या, भक्त तो 5 प्रकार की मुक्तियां ठुकरा देते हैं भगवान की सेवा के सन्मुख। वो क्षुद्र समझते हैं। मेरे महाप्रभु तो कह रहे बत विभेमि कैवल्यतः, मुझे तो मुक्ति से भय लगता है, कभी स्वप्न में भी मेरा मन उस ओर न चला जाए, मुझे तो उस भाव भावना से ही भय लगता है, मैं तो भयभीत हो जाता हूँ मुक्ति का विचार करके, जहाँ ना प्रियतम हो, ना प्रियतम की मंद मधुर मुस्कान हो, ना प्रियतम के श्री चरणों का दर्शन हो, ना उनके श्री चरणों की सेवा हो। अरे ब्रज की ग्वालन कहती है, ब्रज की गोपी कहती है, अरे कहाँ करूँ, बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाएं। तो जिसने चखा है भक्ति का रस, वो इस भेद को अच्छे से समझ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि कर्म का मार्ग जो है वो विधि निषेध से युक्त है, इसलिए अत्यंत क्लिष्ट है, उसमें बहुत झंझट है, बहुत द्वंद्व है, उसमें सुख नहीं है, उसमें शांति नहीं है। और ज्ञान के मार्ग के लिए बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए, बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए। आजकल तो क्या है ना, कोई भी ध्यान लगा लेता है, लगाने लगता है। आजकल तो भाई आप YouTube पर ध्यान लगाना सीख लीजिए, हर दूसरा आदमी मेडिटेशन करता दिखाई पड़ता है, मेडिटेशन कर रहे हैं। आपको बताऊं, जो प्रक्रिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इन 6 सोपानों को पार करके जो 7वीं अवस्था है ना, उसे ध्यान कहते हैं। अगर आपको ध्यान में कोई स्थिति प्राप्त करनी है तो आपको एक विशेष प्रकार की, एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली अपनानी पड़ती है। आपको उसी आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। उसके अपने कुछ विधि निषेध हैं, वहाँ यम है, नियम है, फिर आसन प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर कहीं जाकर 7वें सोपान पर पहुँचता है साधक, जिसे ध्यान कहते हैं। और फिर बड़े दीर्घ काल के बाद, ध्यानावस्थित रहने के बाद, जब चेतना शुद्ध होने लगती है, तब कहीं जाकर वो समाधि का सुख लेश अनुभूति में आता है। तो बड़ा कठिन मार्ग है ये बड़ा कठिन मार्ग है। इसमें भी बहुत कुछ चाहिए साधक को, बहुत कुछ चाहिए उपासक को। इसमें बड़ी ऊंची योग्यता की आवश्यकता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकता उस मार्ग से चलकर कहीं पहुंचने की। तो फिर आपके मेरे लिए क्या है? नारद जी कह रहे हैं अन्यस्मात् सौलभ्याम भक्तो, इन सब की अपेक्षा भक्ति सुलभ है। अब भक्ति सुलभ क्यों है? उसका कारण है, एक तो भक्ति सबको स्वीकार करती है, भक्ति किसी को अस्वीकार नहीं करती। कुब्जा किसी अन्यथा भाव से श्री कृष्ण के पीतांबर का छोर पकड़ लेती है, श्री कृष्ण उसे भी पवित्र करते हैं, श्री कृष्ण उसका भी कल्याण करते हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री अखंडानंद जी महाराज कभी कभी सुनाया करते थे, अरे क्या द्विजाति क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण और क्या शूद्र, क्या द्विजाति क्या शूद्र प्रभु को वेश्या भी भज सकती है। और भगवान का तो बिरद है, भगवान का तो यश है। हमारे तुलसी बाबा तो कहते हैं ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। अरे पवित्र आत्माओं को, महात्माओं को छोड़कर भगवान पापियों पर, पतितों पर कृपा करते हैं। बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत, ऐसी कवन प्रभु की रीत। तो ये भक्ति की एक विशेषता है कि भक्ति योग्यता नहीं देखती, भक्ति पात्रता नहीं देखती, भक्ति सुलभ है। उसके बहुत कारण है। एक तो भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई भी भक्ति कर सकता है। पतित से पतित अवस्था में पड़ा हुआ जीव भी, वो धर्म कर्म के योग्य हो ना हो, वो कर्म कांड के योग्य नहीं होगा, वो ज्ञान मार्ग के योग्य नहीं होगा, लेकिन वो भक्ति मार्ग के योग्य है। वो अपनी सांस सांस से प्रभु का नाम सुमिरन कर सकता है, जो कलियुग की भक्ति है। सांस सांस सिमरै गोविंद, श्रीमद् भागवत कहती है ना, द्वापरे परिचर्या कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में कीर्तन ही भगवान की भक्ति है। अब कीर्तन तो कोई भी कर सकता है, कीर्तन कोई भी कर सकता है, इसमें सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। इसीलिए संत कहते हैं क्या द्विजाति क्या शूद्र, प्रभु को वेश्या भी बच सकती है। और गीत गणिका का उद्धार करके ही भगवान ने पतित पावन का ये बिरद प्राप्त किया है। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति सबको स्वीकार करती है, कोई भी भक्ति कर सकता है। और इसे करने के लिए किसी स्थान की, किसी काल विशेष की आवश्यकता नहीं है। द्रव्य की शुद्धि नहीं चाहिए, किसी अन्य साधन की शुद्धि नहीं चाहिए, आपको पहले अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं चाहिए।
और साधन तो ऐसे हैं, ज्ञान कहेगा कि पहले अंतःकरण शुद्ध करके आओ, पहले षट संपत्ति से युक्त होकर आओ, तब आपको वेदांत चिंतन मनन निधिध्यासन का अधिकार मिलेगा। भक्ति कहती है अरे कैसे भी आ जाओ, आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, मैले कुचैले किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में आ जाओ, एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण कर लो, एक बार अपनी जिह्वा पर प्रभु के मंगलमय नाम को ले आओ। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है आचार्य प्रभु की कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी जो निजी शक्ति है भगवान की, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो भगवान की कृपा शक्ति है, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति रख दी कहाँ? अपने नाम में। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति और तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। और फिर उसमें उसके स्मरण में, उसके चिंतन में, उसके कीर्तन में, उसके गान में देश काल का कोई विचार नहीं है। अब पतित से पतित, अशुद्ध से अशुद्ध अवस्था में भी और कोई साधन किया जा सके ना किया जा सके, पर नाम स्मरण किया जा सकता है, नाम जप किया जा सकता है, नाम का कीर्तन किया जा सकता है। मंत्र जप का निषेध हो सकता है, नाम जप का निषेध नहीं है। आप उठते बैठते सोते जागते, और भक्तों ने तो संतों ने तो मांगा ही यही, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाम। तो भक्ति एक तो कोई भी कर सकता है, एक कभी भी कर सकता है, दो, और तीसरी जो भक्ति की सर्वश्रेष्ठ महिमा है वो ये कि अन्य मार्गों पर आप अपने बल से चलते हैं, पर भक्त भगवान के बल से चलता है। अपना बल कभी क्षीण हो सकता है, अपनी शक्ति का क्षय हो सकता है, अपने साधन में त्रुटि हो सकती है, अपने मार्ग पर चलने में, अपनी शक्ति से चलने में कभी पतन हो सकता है, पर भक्त भगवान के बल से चलता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। श्री गोस्वामी जी कहते हैं जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, और निर्बल है बल राम पुकारे आए आधे नाम। गुरुवाणी कहती है पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हर्यो करुणा में, ताको दुख हर्यो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। इसमें अपना बल नहीं है, इसमें अपनी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, अपनी बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। जो हम भले बुरे सोते, भक्त तो बड़े गर्व से कहता है, भक्त तो बड़े दावे से कहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अरे वो तो दावा ठोकता है अपना, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका अजामिल से पल भर में तारे, पतितों को पावन, पतितों को पावन है करते कृपा निधि,
किए पाप हैं इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो भक्त केवल भगवान से बल लेता है नहीं, भगवान के बल पर चलता है नहीं, भगवान के बल पर चलकर इतराता भी है। वो चुनौती देता है भगवान की माया को। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल ना जाने माया मद माता, मन ना चित ना ल्यावे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। रसखान कहते हैं, कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लवार, पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। तो भक्त निर्भय रहता है, भक्त निर्द्वंद रहता है, भक्त निश्चिंत रहता है। अगर आपको संसार में कभी कोई निश्चिंत मिलेगा, जिसके जीवन में न चिंता होगी न चाह होगी, अगर अंतःकरण को चाह से मुक्त और मन बुद्धि को चिंता से मुक्त कोई कर सकता है, तो वो केवल भगवान की भक्ति कर सकती है। आपको कबीर साहब जैसा कोई भक्ति ही मिलेगा ये कहता हुआ। लाखों करोड़ों रुपए जिसकी तिजोरी में रखे होंगे, अकूत संपत्ति, हजारों नौकर चाकर, अपार संपदा जिसके आगे पीछे होगी, वो आपको निश्चिंत नहीं मिलेगा। उसकी चिंता का तो कहना क्या। अगर आपको निश्चिंत कभी मिलेगा, निर्द्वंद कोई कभी मिलेगा, अगर आपको मैं कहूं कि मस्त कोई मिलेगा, व्यस्त तो आपको बहुत मिलेंगे, सभी व्यस्त हैं, किसी ना किसी ऊहापोह में आप में सभी तो लगे हैं। व्यस्त तो आपको सब मिलेंगे, मस्त अगर कोई मिलेगा तो भगवान का भक्त मिलेगा। हो कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। ये जो शब्द आएगा मस्ती का, ये जो भाव आएगा मस्ती भरा, ये कभी आएगा तो भक्त की ओर से ही आएगा। हमारा यार है हम में हमन को होशियारी क्या। तो इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। एक, कोई भी कर सकता है, दो, कभी भी की जा सकती है, और तीन, इसमें भगवान का बल रहता है। भक्ति के मार्ग पर भगवान की शक्ति कार्य करती है। जैसा मैं कई बार आपको कहता हूं कि हमारे मार्ग पर तो आचार्य का, गुरु का संकल्प कार्य करता है। आप और मैं आचार्य शरण में हैं, इसीलिए निर्भय हैं, इसीलिए निश्चिंत हैं, इसीलिए सुखी हैं, क्योंकि इस मार्ग पर आपको मुझे अपनी शक्ति की, अपने बल की आवश्यकता नहीं है। यहां तो केवल एक भाव अपेक्षित है आपकी मेरी ओर से। चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। आप और मैं तो केवल ये करें, हमने अपने आप की दे दी तुमको डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। तो इस सूत्र में नारद जी ने बताने का प्रयास किया क्यों सुलभ है भक्ति, क्यों श्रेष्ठ है भक्ति, कहाँ से आता है भक्ति में साधन काल में भी रस। क्योंकि प्रभु की कृपा कार्य करती है, प्रभु की शक्ति कार्य करती है। भगवान गीता में कहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। गिर भी जाए साधन पथ पे चलता भक्त, साधक उपासक भगवान संभालते हैं। जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। अनेकों अनेकों भक्तों के, संतों के वाक्य प्रमाण हैं। इसलिए भक्ति सुलभ भी है, भक्ति सरस भी है, भक्ति श्रेष्ठ साधन भी है। बड़े हृदय से इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगले सूत्र में, 59वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, प्रमाणांतरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। भक्ति को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
भक्ति को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर नारद जी जैसे जो वैष्णवाचार्य हैं, जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन विभूतियों ने अपने मुख से ऐसे वाक्य कहे हैं, वो आपको मुझे विश्वास दिलाने के लिए कहे हैं, आपका मेरा विश्वास सुदृढ़ हो जाए, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं। बस एक बात की आवश्यकता है कि जो आप करें पूर्ण प्रतीति से करें। आपकी मेरी प्रतीति हो अपने इष्ट में, अपने आराध्य में, कि अपने इष्ट के अतिरिक्त अब हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जो कहेंगे वो तुमसे कहेंगे, जो लेना देना होगा प्रभु आपसे होगा, जो विनती होगी वो आपके चरणों में होगी। सर्व ओर से मन सिमट कर अपने इष्ट आराध्य के चरणों में लग जाए, ये भक्ति है। आपका मेरा विश्वास सुदृढ़ हो। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि भाई भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये स्वतंत्र है, इसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, इसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और वैसे भी सुख का प्रमाण क्या होता है? मैं आपसे पूछूं, सुख का प्रमाण क्या है? अपना मन ही तो सुख का प्रमाण है। मन को ही तो, हृदय को ही तो अनुभूति होती है सुख की या दुख की। इसीलिए शायद किसी ने पूछ लिया होगा, किसी के मन में प्रश्न होगा कि ये जो नित्य विहार की बात आप करते हैं, ये वृंदावन के रस वैभव की बात आप करते हैं, ये कभी शास्त्र पुराणों में तो पढ़ा नहीं गया, सुना नहीं गया, तो कैसे मान लें? हमारे श्री सेवक जी कहते हैं, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मैंने देखा है, मैं जानता हूं। मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि जैसे किसी ने भूत देख लिया हो। अब सारी दुनिया कहे भूत नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, कोई भूत नहीं होता, कहीं भूत नहीं होता, पर वो व्यक्ति नहीं मानेगा क्योंकि उसने देख लिया है। अब वो व्यक्ति अपने आत्म अनुभव को नहीं जुटलाया जा सकता। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। गुरु अर्थात प्रकाश, अनुभव सबसे बड़ा प्रकाश है। आत्म अनुभव के प्रकाश में ही ये यात्रा आगे बढ़ती है। इस यात्रा में उन्नति होती है। आत्म अनुभव और भक्ति प्रभु का अनुभव ही तो कराती है। पग पग पे, पल पल पे भक्त को प्रभु की अनुभूति ही तो होती है कि प्रभु मेरे अंग संग हैं, प्रभु मेरे सहाय हैं, मैं प्रभु के चरणों की छाया में हूं, उनका वरद हस्त मेरे सर पर है, वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे हैं। देखो ये बातें शायद कह सुनकर समझाने की है नहीं। जैसे जो ठाकुर की सेवा करता है, जो सेवक है ना, उनके जीवन में मैंने देखा है एक बड़ी मधुरता सी घुली होती है। आज हमारे श्री ठाकुर जी का ये खाने का मन है, आज ये पहनने का मन है। अब कोई कहेगा भाई प्रमाण दो इसका। अब इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण तो उस भक्त का हृदय है, वो जानता है, वो उसके अंतःकरण की, उसके हृदय की, उसकी भावना की, उसकी वृत्ति की पहुंच ही वहां तक है, वो ही जानता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति भाव का विषय है, और भाव का कोई प्रमाण नहीं होता अपने हृदय के अतिरिक्त। इसलिए नारद जी ने कहा भाई किसी वाद विवाद में न पड़ना, किसी वाद विवाद में न पड़ना। हजारों लोग मिलते हैं आज, होते तो अपने आप को समझते तो वो बुद्धिमान है, पर मुझे तो संशय है उनकी बुद्धिमत्ता में, जो भगवान के होने का प्रमाण मांगे। भगवान के होने का प्रमाण बाहर नहीं, भगवान के होने का प्रमाण भीतर मिलता है। अपनी आत्मा प्रमाण देती है, अपने हृदय का आनंद प्रमाण देता है, तत्काल प्रमाण देती है भाई भक्ति। मैं बार बार आपसे कहता हूं, भक्ति प्रलोभन नहीं देती, कल का झांसा नहीं देती। कर्मकांड तो आपसे कहेगा आज यज्ञ करो, फिर मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अब खबर नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान जाने। और ज्ञान के मार्ग पर भी आज चलिए, जाने आप कब किस जन्म में पहुंचेंगे, और पद खबर नहीं कहां पहुंचेंगे। भक्ति तो तत्काल प्रमाण देती है, भक्ति आनंद का तत्क्षण अनुभव कराती है। गाइए मेरे साथ, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मैं गाऊंगा, आप मुझे स्क्रीन पर देखते होंगे, आपको खबर नहीं पड़ेगी आप कब मेरे साथ गुनगुनाने लगेंगे, आप कब मेरे साथ आनंद में सर हिलाने लगेंगे, आप कब मेरे संग में ताली बजाने लगेंगे। ये आनंद है, ये भक्ति जन्य आनंद है। इस आनंद का प्रसव भक्ति करती है और तत्काल तत्क्षण करती है। इसीलिए भक्ति अपने आप में पूर्ण है, प्रमाणित है, सिद्ध है, इसी किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और अगले सूत्र में, 60वें सूत्र में एक बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी बात नारद जी कहते हैं, वो कहकर मैं आज के इस चिंतन को विराम दूं। नारद जी कह रहे हैं, शांति रूपत्वात् परमानंद रूपत्वाच्च। भक्ति शांति रूपा है, परमानंद रूपा है। शांति रूपा क्यों है? क्योंकि सरल है, इसमें आपको कोई विशेष क्रिया नहीं करनी। आप जो करें उसमें केवल एक भाव जोड़ दीजिए, वही कार्य भक्ति हो जाएगा। आप जो करते हैं,
आप स्नान करते हैं, आप मन में ये भाव जोड़ दीजिए कि मैं स्नान इसलिए करता हूं क्योंकि स्नान करके मुझे मंदिर जाना है, श्री ठाकुर जी को स्नान कराना है। आपका स्नान करना ही भक्ति हो गया, आपका स्नान करना ही सेवा हो गया। माताएं बहनें घर में भोजन बनाती हैं, वो इस भाव से भोजन बनाए कि प्रभु को भोग लगाना है, वो भोजन बनाना ही सेवा हो गया। इसलिए शांति है, कोई क्लिष्ट साधन नहीं है, कठिन साधन नहीं है। नहीं श्वास खींचना है आपको बार बार नहीं, भ्रिकुटी के मध्य में आपको अपना ध्यान धरना है, या इसमें कर्मकांड जैसी जटिलता नहीं है, इसमें कर्मकांड जैसी कोई कठिनाई नहीं है। जब नारद जी कह रहे हैं शांति रूपत्वात्, शांति है यहाँ, क्यों? क्योंकि बड़ी सहज है, घुल मिल जाती है ये आपके जीवन में बड़ी सहजता से घुल मिल जाती है, जीवन शैली बन जाती है, जीवन का अंग बन जाती है, भक्ति आपका स्वभाव बन जाती है। मैं जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, भक्ति सहज हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है जब कृपा करती है तो। इसलिए शांति स्वरूपा है। और फिर परमानंद रूपत्वाच्च, और जहां सुख हो, जहां शांति हो, बस वहीं तो परमानंद है। जहां सुख भी है और जहां शांति भी है, जहां प्रतिक्षण वर्धमान सुख है और जहां अपार असीम शांति है, और परमानंद क्या होगा? शांति स्वरूपा भी है भक्ति, परमानंद स्वरूपा भी है। और कहीं ये कहकर श्री नारद जी ये संकेत भी कर रहे हैं कि ये जो जन्म जन्म की भटकन है, ये जो आपके मेरे भीतर अनादिकाल से जो एक उथल पुथल मची है, इसे शांत भी भक्ति कराती है। और परमानंद सच्चिदानंद रूपी वो परम विश्राम भी भक्ति रूपी युक्ति से ही प्राप्त होता है। चिंतन करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।